वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सॉल्व करेंगे जीरो बुकलेट में बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस। तो इसमें हमें सिर्फ 15 ही क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम उनको आज इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बातें बता देती हूँ, उन्हीं के बेस पे आप इसको समझ पाएंगे कि हमें पता है कि जो बोट एंड स्ट्रीम होती है उसमें एक हमारी क्या होती है, नाव की चाल होती है जिसको हम बोलते हैं बोट की स्पीड, और एक होती है हमारी स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब जो नदी की धारा है उसकी चाल होती है। तो जो बोट होगी ना उसको हम उसकी स्पीड को एक्स से दिखाएंगे और जो स्ट्रीम होगी उसको हम वाई की स्पीड से दिखाएंगे। ठीक है, इसमें एक वर्ड आपको पता चलेगा अपस्ट्रीम और एक बार पता चलेगा डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम होता है जो बोट की स्पीड है और जो धारा की मतलब जो करंट की स्पीड है उसका डिफरेंस होता है। डाउनस्ट्रीम इन दोनों का सम होता है, क्योंकि अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जब नदी इधर बह रही है और बोट इधर बह रही है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट बह रही है। और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है बोट भी इधर जा रही है और नदी भी इधर जा रही है, मतलब हमें ना नदी की स्पीड का सपोर्ट मिल रहा है। ओके, तो बोट एंड स्ट्रीम में क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन, एक मोटर बोट है स्टील वाटर में, वो ना 36 की स्पीड से जाती है, मतलब यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू 36 दे दी। ठीक है, आगे बोला इट गो 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब एक्स माइनस वाई, वो कितने टाइम में जाती है? 1 घंटा 45 मिनट है। तो इसको भी तो आवर में चेंज कर दें, तो 60 से डिवाइड कर दिया। पानी 45, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 कम 4 और 3 7/4 आ गया क्या ये। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम सीधा अगर 36 को यहाँ पे पुट कर देते हैं एक्स की जगह पे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? वाई की। हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हमारी वाई की वैल्यू आ गई 4। अब इसने पूछा क्या, हम वो देखते हैं कि ना सेम डिस्टेंस को, कि भाई जो 56 किलोमीटर इसे हमें ना किस में कवर करवाना है? सेम डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में, तो मतलब एक्स प्लस वाई में। तो 56 हमारे डिस्टेंस थी, एक्स हमारा 36 था, वाई हमारा 4 आ गया, तो कितना हो गया? 40। इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा? 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 0, 2 5 10, 2 7 14, मतलब 7/5। ठीक है, या 5 एकम 5 करेंगे 2/5, एक सही 2/5 मिक्स फ्रैक्शन होगा इसकी। एक मैन है वो रो करता है एट ए स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर इन स्टील वाटर, मतलब एक्स की वैल्यू 4 दूनी 8 है, 9/2 नॉर्मल जब हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इट टेक्स 2 टाइम्स एज लॉन्ग एज रो डिस्टेंस अपस्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम में है ना ये 2 गुना टाइम लेता है जितना ये टाइम डाउन स्ट्रीम में लेता है सेम डिस्टेंस को कवर करने। मतलब ये अपस्ट्रीम होती है, मतलब जो डिवाइड करेंगे, और उसी सेम डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में ये जितनी स्पीड से कवर कर रहा है उसमें ये कितना टाइम ले रहा है? दुगना टाइम ले रहा है, यही बता रखा है। तो डी से तो डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया हमारा? बन गया एक्स प्लस वाई, नीचे आ गए, ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2/1। 9/2 मतलब 4.5 ऊपर पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? 4.5 प्लस, एक मिनट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4.5 प्लस वाई, नीचे हो जाएगा 4.5 माइनस वाई, और ये किसके बराबर है? 2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी 1.5। ओके, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5। इतनी आई तो पूछिए कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, मतलब करंट की स्पीड क्या है? स्ट्रीम बोल दो, करंट बोल दो, एक ही बात है। एक मैन है वो डाउन स्ट्रीम जाता है विद ए बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अपस्ट्रीम टू, देखो डाउन स्ट्रीम गया तो मान लिया डी किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम गया, मतलब धारा के साथ गया, और डी किलोमीटर ही वो अपस्ट्रीम आया, धारा के विपरीत आया। कितने घंटे में? 5 घंटे में। अगर स्टील वाटर में है ना 10 किलोमीटर और ना स्ट्रीम की स्पीड 4 है, तो हम इनको जोड़ देंगे क्योंकि ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, ये हमारे पास वाई की वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ोगे तो 14, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 6। तो क्या आ गया हमारे पास? इक्वेशन बन गई D/14 प्लस D/6 इज इक्वल टू 5। एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया? 42, 14 3 42, 6 7 42, ये कितना आ गया? 5 के इक्वल। तो यहाँ से कितना आएगा? 10, और 42 ऊपर चला जाएगा, तो यह आ गया हमारा 10D इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 5, और अगर 10 को भी हम इधर भेज देते हैं तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 21 हमारी डिस्टेंस आ गई। फोर्थ में दे रखा है स्पीड ऑफ मोटर बाइक इन स्टील वाटर, मतलब 45 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और जो मोटर बाइक है वो 80 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, मतलब एक्स प्लस वाई जाती है 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 1 घंटा 20 मिनट को भी आवर में चेंज करेंगे तो बी एकम बी, बी 3 सेट, 3 एकम 3 और 1 4/3। तो ये आ गया हमारा एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 4/3, है ना, 3 एकम 3 और 1 4/3। अब ये कट भी रहा है
4 दूनी 8 0 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से 15 आ जाएगी। कैसे, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 60 में से 45 गए तो 15 बच गए, तो y की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, इससे आगे इसने क्या बोला है भाई, सेम डिस्टेंस को अपस्ट्रीम में तो 80 किलोमीटर को अपस्ट्रीम में तो x माइनस वाई 80, और हमारे पास एक वैल्यू थी, x की वैल्यू थी 45 और y हमारा आया 15, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 30। 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 सही 2/3। और देखो 2 घंटे हो गए और मिनट में पता करना है तो इसकी 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 0 मतलब 40 मिनट। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बोट है वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, ठीक है, और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। कितने घंटे में, 6 घंटे में। सेम बोट 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। 6.5 मतलब 6 दूनी 12 और 1 13/2 आवर में। ठीक है, यही बोल रखा है हमें। तो अब हमें इन्हें सोल्व करना है। तो एक देखो, एक तरीका तो ये है कि आप ये मान लो कि 1/x माइनस वाई हमारा a है, 1/x प्लस वाई हमारा b है। तो यहाँ से 2 इक्वेशन बन जाएंगी, हम उनको सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर है। एक दूसरा तरीका है कि इसकी जो राइट हैंड साइड है ना, इसको हम इक्वल कर लेंगे, मतलब दोनों साइड सेम नंबर हो। फिर क्या कर पाएंगे हम, लेफ्ट हैंड को ना इक्वेट कर पाएंगे और वहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो ये लेंथी प्रोसेस हो जाता है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है। ओके, 6 का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एक बोट है वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाती है 6 घंटे में, मतलब 24 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है अपस्ट्रीम में। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई यहाँ से, 6 चौक 24, तो x माइनस वाई तो हो गया 4। दूसरा कह रहा है 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 4 घंटे में, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा क्या है, बोट और स्ट्रीम की। तो याद रखना, जब अपस्ट्रीम की और मतलब डाउन स्ट्रीम दोनों की वैल्यू हो हमारे पास और बोट या स्पीड करंट की स्पीड पूछे तो बोट के होते हैं इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2। तो 5 4 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5, और करंट के होते हैं इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 मतलब 1/2 मतलब आधा, तो 4.5 और आधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक स्पीड ऑफ द करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर। कहता है कि जो स्पीड है ना करंट की स्पीड वाई की वैल्यू हमारे पास है 5 किलोमीटर आवर। जो एक मोटर बोट है वो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाती है और बैक अगेन मतलब 10 किलोमीटर ही डाउन स्ट्रीम में आ जाती है, और टोटल ये ले लेती है 50 मिनट को हम आवर में चेंज करें तो 60 से डिवाइड 0 0 कर गया, 5 दूनी 10 5 दूनी 10। वाई की इस गैप पे 5 पुट कर दिया। अब क्या करना है, हमें आंसर लेना है, तो एलसीएम ले लिया। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई यही एलसीएम होगा। ये आ गया 2 को हमने कॉमन लेके नीचे भेज दिया, तो यहाँ से हमारा हो गया ये एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1/12। याद रखना यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगी, a प्लस बी ए माइनस बी जब मल्टीपल में होता है हम उसको लिख सकते हैं a² माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं x² माइनस 25। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे हमारा, ये आ गया हमारा 2x अपॉन x² प्लस माइनस हो जाएगा ना, हाँ -25 इज इक्वल टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस 25 इज इक्वल टू 24x। इधर ले आएंगे x² माइनस 24x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। क्या करना, इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेयर बनाएंगे तो क्या बनेंगे, पेयर बनेगा हमारा इसके रूट 25 और 1 प्लस और माइनस का, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 25। 8th क्वेश्चन दे रखा है, एक करंट ऑफ स्ट्रीम रन्स एट ए रेट हो, मतलब वाई की वैल्यू दे दी 4 किलोमीटर पर आवर। एक बोट है वो 6 किलोमीटर जाती है, किसी में जाओ स्ट्रीम में गई और 6 किलोमीटर वापस आ गई, 2 घंटे लिए, तो वाई की वैल्यू तो है ही हमारे पास 4। ठीक है, ओके। अब इसने बोला बोट की स्पीड बतानी, वही है। देखो क्या हो जाएगा, सोल्व कर लेंगे इसको, हम एलसीएम ले लेंगे। एक तो 6 अपॉन में x माइनस 4 प्लस 6 अपॉन में x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। 2 से कट गया, 2 3 6 2 3 6, एलसीएम लिया तो वही x² माइनस 16 कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस बी का करके। ऊपर आ गया x प्लस 4 प्लस x माइनस 4 और 3 नीचे भेज दिया था, तो 1/3। ठीक है, सोल्व किया यहाँ से तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया 2x मतलब 6x इज इक्वल टू x² माइनस 16 इक्वल में ये, तो x² माइनस 6x माइनस 16 यही होगा। तो इसके क्या करने हैं, हमें फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर क्या होगा, 8 दूनी 16, तो फैक्टर बन गया हमारा माइनस का 8 और नहीं प्लस का 8 हो जाएगा, फिर साइन बदलेंगे और माइनस का 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8, पॉजिटिव ही तो होंगी हमारी वैल्यू। एक आदमी है वो ना मतलब x की उसकी स्पीड दे दी 6 किलोमीटर पर आवर और y उसका दे दी करंट की 2 किलोमीटर पर आवर। ये 4 घंटे ज़्यादा लेता है अपस्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में। अपस्ट्रीम में है ना जो डिस्टेंस जा रहा है उसमें उसे 4 घंटे ज़्यादा लेता है, हम इनका डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है, यहाँ तो आ गया इनका डिफरेंस मतलब 4 और यहाँ आ गया इन दोनों का सम मतलब 8।
ठीक, यही होगा। एलसीएम भी 8 है तो आ गया 2d माइनस डी इज इक्वल टू में 4। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 चौक 32। ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन सेम टू सेम 5th वाले क्वेश्चन जैसा ही है। ओके, 11th का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एक स्विमर है, स्विम करता है फ्रॉम पॉइंट ए। ये क्वेश्चन अच्छा है, ए पॉइंट से वो जाता है अपस्ट्रीम में, ठीक है, x माइनस वाई की स्पीड से जाता है 5 मिनट तक, और फिर यहाँ से वापस मुड़ के वो डाउन स्ट्रीम में जाता है और बी पॉइंट पर रुक जाता है। ठीक है, मतलब बी आगे होगा ना, ये ऐसे बनेगा, ए यहाँ है तो ये इधर जाके बी इधर होगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा कंपेयर टू अप स्ट्रीम। ठीक है, 5 मिनट में। तो कहता है कि जो ए और बी है ना उसके बीच की डिस्टेंस 100 है। मान लो ये डी थी, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ए पॉइंट था, इधर गया, डी थी डिस्टेंस, फिर वापस आया, तो और यहाँ पे बी पॉइंट हो, ये 100 है उसके बीच की दूरी। तो हम कह सकते हैं कि उसने जो डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, उसमें 5 मिनट में उसने ना कितनी डिस्टेंस कवर की है भाई, डी प्लस 100 की है, जबकि एक्स माइनस वाई मल्टीपल 5 उसमें सिर्फ इसने डी डिस्टेंस कवर की है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, 100 को इधर भेज दो, डी डी इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स और वाई का रिलेशन आ जाएगा, यही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने सोल्व किया इसको ऐसे ही करके कि हमने क्या किया, इसको लिख दिया ऐसे कि एक्स प्लस वाई 5 माइनस एक्स माइनस वाई 5, ये हमारा 100 के इक्वल है। यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया ना तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 10, लेकिन ये क्या है, हमारी मीटर में है। ठीक है, 10 मीटर पर मिनट भी है, क्योंकि मिनट थे ना हमारे पास, टाइम 5 मिनट था। ओके, अब इसने बोला किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो पहले तो इसको हमने आवर में चेंज किया और मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो आगे 0.6। ओके, 12 का दे रखा है हमें क्या, एक बोट है डाउन स्ट्रीम में जाती है, एक द रेट ऑफ 1, देखो मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस को वो डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, वो करती है 7.5 7 2 14 15/2, तो मिनट है, तो हावर में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना है भाई 15 चौके 60, मतलब x प्लस वाई हमारा आ गया 8। ऐसे ही वो 5 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है डाउन अप स्ट्रीम में, तो x माइनस वाई आ गया 5। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ गई। इसने पूछा क्या हमसे, बोट की स्पीड बतानी है, तो बोट की स्पीड हो गई, दोनों को सम डिवाइड बाई 2, तो 8 के पास 13, 13 का आधा कितना होता है 6.5। एक बोट है वो ना हाफ द टाइम लेती है मूविंग ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम, मतलब जितना वो डिस्टेंस है ना अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में जा रही है, उतना ही डिस्टेंस वो अप स्ट्रीम में भी जा रही है, लेकिन इसमें जितना टाइम ले रही है वो ना हाफ है किसका, अप स्ट्रीम का। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डी से डी कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2। और इसने हमें किसकी वैल्यू दी है, पूछा है बोट की है ना स्टील वाटर में, और करंट की स्पीड का रेशियो बताना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे तो x इज इक्वल टू 3y, तो हमारा रेशियो आ गया 3 और 1 का। ओके, ठीक है, अब आता है बात 14 का। 14 का क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी है वो 12 किलोमीटर जाता है अगेंस्ट द स्ट्रीम 5 आवर में, मतलब x माइनस वाई है ना, वो हमारा हो जाएगा 12 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 12 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 2.4। फिर कहता है कि और स्पीड ऑफ करंट है वो 4 है, तो करंट की स्पीड हमें पता है, मतलब y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.4। फिर इसने बोला कितना टाइम लेगा वो 15 किलोमीटर विद द स्ट्रीम जाने में, मतलब 15 किलोमीटर जाना है, उसे x प्लस वाई जोड़ देंगे, मतलब 10.4 से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 150 अपॉन में 10, क्योंकि पॉइंट हटा दिया ना, अब इसको काट देंगे, तो यहाँ से हमारा ये बनेगा फ्रैक्शन में 2 7 14, 2 5 10 और 2 5 10, 2 2 4 75 अपॉन 52। ठीक है, तो यहाँ से 1 आवर समथिंग आएगा ये। 15 में क्या दे रखा है कि एक मोटर बोट है, कवर करती है सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में एक रिवर में 3 घंटे में। ठीक है, और ये कवर करती है सेम डिस्टेंस को अप स्ट्रीम में, ठीक है, 3.5 मतलब 3.5 घंटे में, और जो वाटर की स्पीड है वो 1.5 है, तो हमें ना बोट की स्पीड बतानी है। तो देखो यहाँ से हमारे पास है ना कि y की वैल्यू तो हमें पता चल गई, मतलब 1.5 है। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास 1.5 है, ये कितना 3 दूनी 6 7/2, ये 7/2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम सोल्व करेंगे क्योंकि डिवाइड कर देंगे हम इसको, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको लिख सकते हैं d अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन d अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3/7 का एक 2 ऊपर चला जाएगा, यही होगा ना।
ठीक है। तो यहाँ से हमारे क्या आई वैल्यू, यहाँ से हमारी आ गई x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6/7। ठीक है। और यहाँ पे जब हम 1.5 पुट कर देंगे मतलब x माइनस 1.5 अपॉन में x प्लस 1.5 इज इक्वल टू 6/7। यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 19.5। ठीक है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।